सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें वो है मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन मीन्स हमें कोई भी रियल नंबर रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। अब वो नंबर इतना छोटा होगा कि उसको हमें जो नंबर लाइन है उसको मैग्नीफाई करना होगा। जैसे यहाँ तुम्हें दिख रहा है ये एक नंबर लाइन है। अब इस नंबर लाइन पे इस तरीके से नंबर है, सपोज -2 -1 0 1 2। अब कोई नंबर 1 और 2 के बीच में है, सपोज 1 और 2 के बीच में मुझे रिप्रेजेंट करना है 1.25 को। ठीक है, अब 1.25 कहाँ होगा? पहले तो मुझे 1 और 2 को मैग्नीफाई करना होगा इस तरीके से। यहाँ हो गया 1, ये हो गया 2। अब 1 और 2 के बीच में जो नंबर होंगे वो क्या क्या होंगे? ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, तो इसके बीच में होंगे 10 इंटरवल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो जाएगा 1.1 1.2 1.3 इस तरीके से चलता रहेगा ये। ठीक है, एंड देन उसके बाद 1.2 और 1.3 के बीच में मैं फिर से मैग्नीफाई करूंगा 10 इंटरवल में, और ये 1.2 से 1.3 के बीच में यहाँ कहीं 5th इंटरवल पे फिर से 10 इंटरवल में डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 4 5 ये 1.25 आ जाएगा यहाँ कहीं। और इसी कॉन्सेप्ट को फिर से समझो, फिर से इसको समझते हैं हम एक क्वेश्चन से। क्वेश्चन पे आते सीधा एक्सरसाइज 1.4। 3.765। सो मैं इसको कवर कर देता हूँ पूरे को। 3.765 क्वेश्चन नंबर 1 है। 3.765 इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। ठीक है, ये एक नंबर है 3.765, इसको मुझे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। एक्सरसाइज है 1.4। नाउ इसको रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन पे सबसे पहले हमें क्या सोचना है कि ये नंबर कौन से दो होल नंबर्स के बीच में आ रहा है या कौन से दो नेचुरल नंबर्स के बीच में आ रहा है। 3.765 जो लाई करता है वो लाई करता है बिटवीन 3.765 लाइज बिटवीन 3 एंड 4। ये 3 और 4 के बीच में आएगा। 3.765 3 और 4 के बीच में आएगा, है ना। तो अब मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूंगा और उस नंबर लाइन पे मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी है। सपोज ये नंबर लाइन है। अब इस पे यहाँ मैंने नंबर ले लिया एक -1 देन 0 1 2 3 4 5, है ना। कुछ भी मैंने नंबर ले लिए इस पे। अब इसमें दो नंबर होने जरूरी हैं, 3 और 4, बाकी तुम्हारी मर्जी है कितने भी ले सकते हो। नाउ 3 और 4 के बीच में ये 3.765 आएगा, तो मैं 3 और 4 के बीच का जो इंटरवल है इसको मैग्नीफाई कर रहा हूँ, है ना। तुम जैसे स्केल में भी देखे होगे, स्केल में क्या होता है, स्केल में एक तो ये बड़े इंटरवल होते हैं, उसके बाद ये छोटे इंटरवल होते हैं, इसमें बीच में 10 इंटरवल्स होते हैं। ठीक है, सो वो 10 इंटरवल्स को मैं मैग्नीफाई कर रहा हूँ, और मैग्नीफाई करके मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसको, मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ इसको। ये मैंने ऐसे मैग्नीफाई कर दिया इधर और ये इधर। ठीक है, और ये नंबर लाइन 3 और 4 के बीच के लिए मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर दूंगा इसको। इट इज 4 बिटवीन 3, यहाँ पे 3 है और ये 4 है। अब 3 और 4 के बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे? 1 2, टोटल 10 इंटरवल होंगे। हर एक नंबर के बीच में, दो नंबर्स के बीच में 10 इंटरवल्स होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ 7 8 9। थोड़ा सा इंटरवल बढ़ा लो इनका गैप। गैप को बढ़ा लेते हैं, इसे हटा दो ऐसे। तो मैंने यहाँ लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये हो जाएगा 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7
3.8, 3.9 और 4, मतलब 3 और 4 के बीच में जो गैप था उसको मैंने फिर से फर्दर डिवाइड करा इंटरवल्स में, और छोटे इंटरवल्स में 3.1, 3.2, 3.3 इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ देखो, सबसे पहले मैंने इस नंबर को देखा 3 को, और मैंने इसे कहा कि ये 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। अब मुझे देखना है इस नंबर को 3.7 को, तो 3.7 कहाँ लाई करेगा, 3.765 है। ठीक है, मतलब 3.7 से बड़ा है, तो ये लाई करेगा बिटवीन 3.7 एंड 3.8। ठीक है, भाई 3 पॉइंट समथिंग है ना, 3.7 समथिंग है, तो 3.7 और 3.8 के बीच में लाई करेगा। तो इस वाले इंटरवल को मैं फिर से मैग्नीफाई करूंगा, 3.7 और 3.8 वाले को। सो मैंने इसको फिर से मैग्नीफाई करा, यहाँ से एक लाइन ली एंड यहाँ से भी एक लाइन इस तरीके से। नाउ नंबर लाइन ड्रॉ कर देंगे, नंबर लाइन हो गई। कौन कौन से दो नंबर है यहाँ, एक तो 3.7 है और एक है 3.8। ठीक है, अब 3.7 और 3.8 के बीच का जो गैप होगा 10 इंटरवल्स का, वो कैसे डिवाइडेड होगा, वो होगा 3.71, 3.72, 3.73 इस तरीके से। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 एंड 3.8। नाउ अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे फिर देखना है आगे कि अभी मेरे पास कौन सा नंबर बचा है। 3.76, 3.76 तक तो हो गया, अब 76 के भी आगे जा रहा है 765, तो 765 कहाँ आएगा, 765 76 और 77 के बीच में, इन दोनों के बीच में आएगा यहाँ कहीं। ठीक है, तो अब इसको फिर एक्सपेंड कर दो, इसको फिर से मैग्नीफाई कर दो, किस किस को, 3.7 और यहाँ से ले लो इसको लाइन को 3.76 एंड 3.77। यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लो, नंबर लाइन। सो इट इज, ये वाला पॉइंट हो गया 3.76 एंड दिस वन इज 3.77। 3.76 और 3.77 के बीच में फिर से 10 इंटरवल्स होंगे, और वो 10 इंटरवल्स कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो इट इज 3.761, 76 था ना, तो 76 के बाद क्या आएगा, 761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765। ना हमें तो 765 ही चाहिए था, आगे लिखने का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। सो बस यही हमारा आंसर है, ये हमें चाहिए था यहाँ पे 3.765। यहाँ पे एरो बना दो तरीके से कि ये हमारा आंसर। ठीक है, यही हमको रिप्रेजेंट करना था इसमें 3.765। आगे लिखना चाहो लिख सकते हो इनको, बाकियों को भी कोई बात नहीं है। 3.766, 3.767, 3.768, 3.769। अब बात यह है कि हमें ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हमने इस तरीके से मैग्नीफाई करते रहे हैं। जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मैं 3 और 4 के बीच में इतना छोटा नंबर रिप्रेजेंट नहीं कर सकता था, इतना प्रिसाइसली मैं इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता था। मैं हद से हद क्या कर सकता था, बस यहाँ पे 10 इंटरवल करके मैं 3.7 लिख सकता था, 3.7 को रिप्रेजेंट कर देता। अब मैं 3.7 और 3.8 के बीच में फिर से 10 इंटरवल कैसे करता, और फिर उसके बीच में किसी दो के बीच में 10 इंटरवल कैसे करता, तो इसलिए मैंने हर बार इसको मैग्नीफाई में करता चला गया। ठीक है, ये प्रोसेस है इसका पूरा। आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। नाउ इसका सेकंड क्वेश्चन है, वो भी सेम ऐसा ही है। इस बार जो नंबर था ये एक टर्मिनेटिंग नंबर था 3.765। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2
इस बार हमें विजुअलाइज करना है 4.26 बार को। अब 4.26 बार का क्या मतलब होता है? 26 मतलब रिपीटिंग है, तो इसको हम लिख सकते हैं 26 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके का नंबर है ये। कब तक इसको रिप्रेजेंट करना है? नंबर लाइन पे 4 डेसिमल प्लेस तक, मतलब यहाँ तक सिर्फ, है ना। इतना नंबर मुझे डेसिमल नंबर 4.2626 ये मुझे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, है ना। उसने कहा है ना 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमें रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, तो बताएगा वो कि कहाँ तक रिप्रेजेंट करना है। तो 4.26 बार को हमें 4 डेसिमल प्लेसेस तक रिप्रेजेंट करना है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 2 है 4.26 बार, जिसको हम क्या बोल सकते हैं 4.2626 डॉट 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 4 डेसिमल प्लेसेस तक मैंने इसको लिख लिया। नाउ अगेन सेम प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले देखेंगे 4.26 कौन से दो नेचुरल नंबर्स के बीच में लाई करता है। सो इट लाइज बिटवीन 4 एंड 5, 4 और 5 के बीच में ये लाई करेगा। तो एक नंबर लाइन बना लो, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली मैंने। नंबर लाइन पे हमने कुछ भी पॉइंट ले लिए, सपोज 1 2 3 4 5 एंड 6, ये मैंने कुछ नंबर ले लिए इस पे नंबर लाइन पे। नाउ 4 और 5 के बीच के इंटरवल को मुझे एक्सपेंड करना है। सो उसके लिए मैंने क्या करा, इसको मैंने इस तरीके से सिंपल लाइन ले लो इसके लिए, 4 एंड 5, बीच में क्या करेंगे, इनके बीच में एक नंबर लाइन बना लेंगे और 4 और 5 को हम फिर से मैग्नीफाई करेंगे। तो 4 यहाँ है, ये 5 है। अब 4 और 5 के बीच में कितने इंटरवल है? 10 इंटरवल्स है। तो 10 इंटरवल में इसको डिवाइड करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। So it is 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9। ठीक है, मैंने इसको 10 इंटरवल में डिवाइड कर लिया, 4 और 5 के बीच के इंटरवल को। नाउ हमें नंबर क्या है हमारे पास 4.26, 4.2 है ना। तो 4.26 कहाँ होगा? 4.2 और 4.3 के बीच में। तो 4.2 और 4.3 को फिर से एक्सपेंड करेंगे, इन दो नंबर को फिर से एक्सपेंड करेंगे। सो इट इज, मैग्नीफाई कर दो इसको, 4.2 एंड 4.3, ये नंबर लाइन हो गई हमारी। सो इट इज, this number is 4.2 and this is 4.3। इन दो के बीच में 10 इंटरवल्स होंगे, 10 इंटरवल्स में डिवाइड करो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो 4.2 और 4.3 के बीच में जो इंटरवल्स होंगे वो होंगे 4.21 4.22 4.23, इस तरीके से 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 एंड 4.3। नाउ नेक्स्ट जो हमें एक्सपेंशन करना है, किसका करना है? अब हमें मैग्नीफाई करना है किसको? 4.2। देखो हम कहाँ तक पहुंच गए, 4.2 तक हो गया था। अब उसके बाद 4.26, एक नंबर और बढ़ा दिया 4.26, तो यानी कि 4.262 किस किस के बीच में लाई करेगा? 4.26 और 4.27, मतलब जो भी नंबर है ना, जैसे यहाँ ये 4.26 है तो इससे एक नेक्स्ट वाला लेना है। सो 4.26 और 4.27 को फिर से मैग्नीफाई करो। सो इट इज 4.26 एंड 4.27। सो ये नंबर लाइन हो गई, और इस नंबर लाइन में जो एंड पॉइंट्स है वो है 4.26 एंड 4.27। 10 इंटरवल्स में इसको डिवाइड करेंगे, 1 2 3। हर बार सेम प्रोसेस हम अप्लाई कर रहे हैं, सेम जो है स्टेप्स है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
नाउ अब 4.26 और 4.27 को हमें ब्रेक करना है। सो इसको इंटरवल्स में जब ब्रेक करेंगे तो इट इज 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, इस तरीके से लिखते चले जाओ सारे, यहाँ तक लिख देंगे सारे नंबर। चलो लिख ही देता हूँ 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269 एंड 4.27। ठीक है, नाउ हमें नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या आ रहा है 2, तो अब 4.262 और 4.263 है ना, ये दो नंबर लेने हैं। तो 4.262 एंड 4.263 इन दोनों को मैग्नीफाई करो। सो इनको मैग्नीफाई करते हैं, 4.262 एंड 4.263, एक नंबर लाइन बना लेते हैं। दिस इज द नंबर लाइन। सो इसको इंटरवल्स में डिवाइड कर दो। इंटरवल्स में डिवाइड करने से पहले इसके एंड पॉइंट लिख लिए मैंने, 4.262 एंड 4.263। नाउ इसको 10 इंटरवल्स में डिवाइड कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ इसके बीच के जो इंटरवल होंगे वो क्या क्या होंगे, 4.262, ये यहाँ नंबर है 4.262 और इधर है 4.263, तो इनके बीच के जो नंबर होंगे वो होंगे 4.2621 है ना। यहाँ तक तो नंबर सेम रहेगा, ये तो 262 तक तो सेम रहेगा, इसके बाद 1 आ जाएगा। 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, इस तरीके से चलेगा। हमें क्या चाहिए, 4.2626, हमें चाहिए 4.2626। सो 4.2626 कहाँ आएगा, 1 यहाँ आएगा, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है, 5 ये है, 6 ये। मैं सबको नहीं लिख पा रहा यहाँ पे क्योंकि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये, तो इसलिए मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4.2626। ठीक है, सो 4.2626 हो गया। ये हमें से 4 डेसिमल प्लेसेस तक ही रिप्रेजेंट करना था, तो ये वो नंबर है जो हमें रिप्रेजेंट करना था। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ये हमें रिप्रेजेंट करना था 4.2626, 4 डेसिमल प्लेसेस। तो इस तरीके से मैग्निफिकेशन का प्रोसेस है नंबर्स को, जो डेसिमल नंबर्स हैं अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, इस तरीके से हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ मैग्निफिकेशन ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा ये।